उफनते नाले में रीलबाज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि कालाडूंगी कोटाबाग सड़क पर युवक की टशनबाजी देखने को मिली है। नाले में चहलकदमी करता देखा गया है। युवक रील बनाने के लिए अपनी जान को ही जोखिम में डाल दिया। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती तो ये युवक यहां से सीधा बहता हुआ निकल जाता और उसके बाद ढूंढना भी बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो बेहद ज्यादा तेज है। और इस पागलपन की आप तस्वीरें देख सकते हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नाले का जो बहाव है वो बेहद तेज है और ऐसे में इस नाले पर ऊपर से जो सड़क जा रही है वहां पर ये शख्स चहलकदमी कर रहा है और बार बार इधर से उधर जा रहा है। थोड़ी सी भी लापरवाही इसकी जान पर भारी पड़ सकती है। रील बनाने का जो क्रेज है वो लोगों पर इस कदर लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते लोगों के सामने न जान की परवाह और ना ही अपनी परवाह उन लोगों को नजर आती है। और ये वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर एक शख्स बार बार इस नाले के ऊपर से गुजर रहा है और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो इस शख्स को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तस्वीरें आप देखिए। आसपास जो लोग खड़े हुए हैं उनकी तरफ से भी उसको बुलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शख्स अपनी वीडियो बनवा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। देवभूमि में बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के बाद उफान पर आ गए हैं नदी नाले। हरिद्वार में गंगा ने वार्निंग लेवल भी पार कर दिया है। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। नदी नालों के पास जाने से अभी बचे लोग। प्रशासन की तरफ से बात कही जा रही है कि देवभूमि में अभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, इसलिए नदियों से खास तौर पर लोग बाग दूरी बनाकर रखें। तो हरिद्वार में गंगा ने वार्निंग लेवल फिलहाल पार कर दिया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस समय नदियां उफान पर चल रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं परेशानी है। तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि स्थिति काफी खराब होती हुई नजर आ रही है। हरिद्वार की अगर खासतौर पर हम बात करते हैं तो गंगा ने वार्निंग लेवल को भी पार कर दिया है, यानी कि अगर कुछ दिन और इसी तरीके से बरसात देखने को मिलती है तो नदियां और ज्यादा रौद्र रूप दिखाएंगी, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस समय नदियों से दूरी बनाकर रखें। रामनगर में भी उफान पर चल रही है कोसी नदी। चुकुम गांव का मुख्यालय से टूट चुका है संपर्क। नदी की जद में आए हैं 4 मकान जो कि डूब चुके हैं। बढ़ते जलस्तर से फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों की प्रशासन से मदद की गुहार है, क्योंकि जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में नदियों का जो पानी है वो खेतों का रुख कर रहा है और फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। लोगों के अंदर दहशत का माहौल है, तो वहीं किसान परेशान है क्योंकि उनकी फसलों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों की यह अपील है प्रशासन से कि उनकी मदद भी की जाए। जानकारी है कि कोसी नदी इस समय रौद्र रूप दिखा रही है, जिसके चलते संपर्क मार्ग जो है वो भी टूट रहे हैं। उफान पर है कोसी नदी। नदी की जद में 4 मकान भी आ चुके हैं जो पूरी तरीके से डूब गए हैं। आई भीषण बाढ़ ने 3 या 4 मकान हमारे गांव में बह चुके हैं एवं 15 से 20 बीघा धानों की खरी फसल बह चुकी है एवं एक आम और लीची का बाग भी बह चुका है। हमारा जनसंपर्क शहर से टूट चुका है। मैं शासन एवं प्रशासन से निवेदन करता हूँ, हमारा इस गांव का ट्रांसफर जल्द से जल्द विस्थापन किया जाए। हम 93 से इस गांव की विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कल पिछले 2 दिनों में लगातार अत्यधिक वर्षा होने के कारण कोसी में जल प्रवाह अत्यधिक बढ़ा है, जिस कारण कुछ चुकुम क्षेत्र में भी भू कटाव हुआ है और कुछ भवनों को क्षति भी पहुंची है। चुकुम में जितने भी प्रभावित परिवार हैं उनको 3 माह का राशन जून में उपलब्ध करा दिया गया था। सितंबर अक्टूबर का राशन दिया जाना प्रस्तावित था। वर्तमान में कोसी नदी का अत्यधिक जल प्रवाह होने के कारण वहां राशन पहुंच नहीं पाया है। आज प्रशासन की टीम के द्वारा राफ्ट के माध्यम से चुकुम गांव पहुंचने का प्रयास किया जाएगा और सभी प्रभावित व्यक्तियों को राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। मकान बहने की सूचना दो मकान बहने की सूचना अभी प्राप्त हुई है। मौके पर निरीक्षण करके उसकी पुष्टि कर ली जाएगी। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते मुसीबत का सबब बन चुकी है। बता दें कि सैलाब कहर बरपा रहा है। धर्मनगरी में गंगा नदी वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। केदारधाम में स्थिति सामान्य होने के बाद हेली सेवा फिलहाल शुरू कर दी गई है। ऋषिकेश में नदी का रौद्र रूप देखा जा सकता है, तो वहीं हेमकुंड साहिब में बर्फ के बीच भक्तों में काफी उत्साह है। मौसम का श्रद्धालु लुत्फ भी उठा रहे हैं। चमोली में पहाड़ दरकने से हड़कंप मचा हुआ है। यहां देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा रास्ते पर गिर गया है और आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। बद्रीनाथ में उद्धव की डोली मां के दर्शन करने को रवाना हुई है, जिसके चलते भक्त काफी उत्साहित हैं।
तो खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। प्रतिपक्ष की शुरुआत होने जा रही है और श्रद्धा पक्ष में बता दें कि पितरों के पिंडदान के लिए लोग बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। ऐसे में लोगों की भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुट जाता है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि दूसरे चरण की यात्रा के लिए सभी विभागों की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए निर्देश दिए गए। बरसात के दौरान जिन स्थानों पर मलबा आने से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उन्हें भी दुरुस्त किया जा रहा है। पेश की यात्रा के लिए हमने सभी तहसील प्रशासन, सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को और जितनी कार्यदायी संस्थाएं हैं यात्रा मार्ग में, उनको ये निर्देशित किया है कि एक रेकी कर ली जाए और जहां जहां बारिश से क्षति हुई है उसको प्राथमिकता पर कम समय में उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाए और अगर लगता है कि कोई अन्य फैसिलिटी डेवलप की जानी है यात्रियों की सुविधा के लिए तो उसको मिनिमम टाइम में डेवलप कर लिया जाए। द्वितीय चरण में यात्रा स्टार्ट हो चुकी है तो फिर से भीड़ बढ़ेगी जनपद में। उसके मद्देनजर हमने फिर से जो फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स हमें चाहिए थी वो हमने मांग ली है मुख्यालय से और हमें मिल भी गई है। उस फोर्स का हमने डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार कर दिया है और उसी के हिसाब से हमारी जो व्यवस्थाएं हैं ट्रैफिक को लेके वो सब हमने बना ली है। और जैसे प्रथम चरण में जो हमारा ट्रैफिक प्लान था गोपेश्वर के लिए भी और पूरे जनपद के लिए, वही हम फिर से द्वितीय चरण में भी इन्फोर्स करेंगे। उत्तरकाशी के